हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला 2.0 में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जीवन परिचय है, इसे आपको पेपर में किस तरह लिखना और कैसे लिखना है वो मैं आज आपको इस क्लास में बताने वाली हूँ। और ये जो जीवन परिचय है 100% क्या है, 100% हर पेपर में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं इस तरह की वीडियोस लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस तरह का आपको ये बॉक्स दिख रहा है, सेम इसी तरह का एक बॉक्स आपको अपने पेपर की कॉपी में बना लेना है। तो सबसे पहले आपको उनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दिन जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी, जन्म स्थान बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में। पिता का नाम श्री चंद्रबली शुक्ल, माता का नाम श्रीमती विभाषी। क्या नाम है? श्रीमती विभाषी। शिक्षा इंटरमीडिएट इन्होंने पास किया है और इनकी मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 में हुई थी। इनका पेशा क्या है? लेखक और इतिहासकार है। लेखन विधा आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य आदि। भाषा शुद्ध, साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक। शैली विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन ये जरूर होगा कि हम इतना कैसे याद करेंगे। अगर आप जो इतनी लाइनें दी है इनमें से अगर आप 2 या 3 शब्द भी याद कर सकते वो भी बहुत है। क्या है, इनकी जो इतनी सारी शैलियाँ दी गई हैं, अगर आप इनमें से पेपर 2 भी नाम लिख देते हैं तो भी ठीक है। अगली है साहित्यिक उपलब्धि। क्या है, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनको साहित्यिक उपलब्धि में क्या है, इन्हें आलोचना का सम्राट कहा जाता है। रचनाएं, इनकी रचनाएं हैं विचार वीथी, चिंतामणि जैसी ग्रंथावली, भ्रमर, गीत सागर, सूरदास, रसमीमांसा आदि। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अगर आप इनकी रचनाओं को भी ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसकी भी वीडियोस मैं आपको बता दूंगी। और आप 2 मिनट के अंदर इनकी रचनाओं को ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बता दूंगी। तो क्या जितने मैंने आपको पॉइंट बताए, अगर आपको ये सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर होंगे तब आप इनका जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हमारा जैसे बायोडेटा होता है, उस बायोडेटा हम जैसे हम अपना नाम लिखते हैं, जन्म लिखते हैं, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा यानी क्वालिफिकेशन हमारी क्या है, ठीक, हमारा फैशन क्या है यानी पेशा क्या है, अपनी लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक। सेम उसी प्रकार जो रामचंद्र शुक्ल जी है आपको भी ठीक उसी प्रकार लिखना है। अगर आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे तो आप इसी से ही इनका पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं। क्या करेंगे, अगर आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे तो आप इसी से ही इनका पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो अगले हेडिंग होगी जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी के बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। अभी हम लोगों ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त किया था। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। क्या जो शुक्ल जी है उन्होंने जो अपनी लेखन शैली कब प्रारंभ की थी? इन्होंने सबसे पहले कविता लिखी थी। नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, अर्थात इन्होंने कई नाटक भी लिखे हैं। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना वाले
शुक्ल जी का निधन सन 1941 ईस्वी में हुआ था। आप लोगों ने कुछ चीज़ नोटिस किया क्या? हम लोगों ने जो पॉइंट ऊपर पढ़े थे, क्या क्या पॉइंट पढ़े थे? इनका जन्म कब हुआ, किस स्थान पर हुआ, इनके पिता का क्या नाम था, ठीक, इनका पेशा यानी पैशन क्या था, इनकी भाषा कैसी थी और इनकी रचनाएं क्या क्या थी। तो आप इनके जीवन परिचय में सेम वही चीज़ें आप लिख सकते हैं। पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी के बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी आदि का ज्ञान स्वाभाविक रूप से इन्हें प्राप्त था। शुक्ल जी ने अपनी लेखन शैली का प्रारंभ कविता से किया था और साथ ही इनकी रुचि नाटक लेखन की ओर भी बढ़ी और इन्होंने जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना की और इनका निधन सन 1941 ईस्वी में हो गया। अगर आपको ये जो ऊपर पॉइंट दिए गए हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से याद होंगे तब आप इनका जीवन परिचय बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अगली हेडिंग होगी हिंदी साहित्य में स्थान क्या है, हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान रहा। तो हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या था, इन्हें हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता था, इन्हें हिंदी साहित्य में आलोचना का सम्राट कहा जाता था। जैसे हम लोगों ने ऊपर के पॉइंट में क्या पढ़ा था, साहित्यिक उपलब्धि क्या थी इनकी, आलोचना का सम्राट। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के आलोचक, निबंधकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। शुक्ल जी को हिंदी साहित्य जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। देखिए वही लाइन लिखी जो मैंने आपको बताया। तो हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान रहा, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी आलोचक, निबंधकार एवं युग साहित्य प्रवर्तक के क्या थे, साहित्यकार थे और शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट भी कहा जाता था। तो आप इस प्रकार से इनका साहित्य में क्या स्थान रहा ये भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है निबंध। इनके निबंध, इन्होंने जो निबंध लिखे उनके क्या नाम है, चिंतामणि 2 भाग है, भाग 1 और भाग 2। दूसरी विचार विधि। आलोचना इन्होंने कौन कौन सी लिखी है, आलोचना रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूर, तुलसी और जैसी पर इन्होंने आलोचनाएं लिखी। इसके बाद इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादन तुलसी ग्रंथावली, जैसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, आनंद कदम्बिनी। ये जो इनकी रचना है या संपादन है कौन सी, नागरिक प्रचारणी पत्रिका, ये बहुत ही बार पेपर में पूछी जाती है। तो आप इस नाम को जरूर याद रखिएगा। क्या इस नाम को जरूर याद रखिएगा या जो रचना है नागरिक प्रचारणी पत्रिका, इस रचना को जरूर आप याद रखिए। 100% पेपर में पूछी जाती है, ठीक। अगली हेडिंग है काव्य रचना। इन्होंने काव्य रचनाएं कौन कौन सी लिखी है, अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय, इनकी काव्य रचनाएं हैं। इनकी भाषा शैली कैसी थी, हम लोगों ने भाषा शैली कैसे पढ़ी थी, साहित्यिक, शुद्ध, सरल और व्यवहारिक। क्या कौन कौन सी भाषा थी, साहित्यिक, सरल और व्यवहारिक। तो आप इनकी भाषा शैली में क्या लिखेंगे आप, शुक्ल जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध, साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। क्या किया है, तो इन जो तीनों भाषाएं इन्होंने अपनी भाषा शैली में इनका प्रयोग किया है। तो आप इस प्रकार से ये जो लेखक थे रामचंद्र शुक्ल जी, इनका जीवन परिचय बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते, क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो ऊपर जो पॉइंट दिए गए, अगर आप इन पॉइंटों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आप कम से कम 2.5 पेज के, कितने पेज का, 2.5 पेज का इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। और ये जो जीवन परिचय है बोर्ड पेपर में 5 नंबर का आता है, तो आप बहुत ही आसानी से कम 4 या 4.5 नंबर तो पा सकते हैं अगर आपको सारे पॉइंट जो ऊपर दिए गए अच्छे तरीके से याद होंगे। तो आप क्या करेंगे, ये पॉइंट अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और ये जो रचनाएं मैंने आपको बताई, विचार विधि, चिंतामणि, जैसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सागर, सूरदास, रसमीमांसा, अगर आप इनकी रचनाओं को ठीक से याद करना चाहते हैं
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, उसकी भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप जैसे कि मैंने आपको जीवन परिचय बताया, आप बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इनकी रचनाओं को भी आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो जीवन परिचय था, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पेपर के ज़रिए से क्या है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये हर बार 100% पेपर में पूछा जाने वाला है। तो आप इस जीवन परिचय को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसके अलावा और भी जो लेखक और कवि हैं, उनका जीवन परिचय भी मैं आपको बताऊँगा कैसे पढ़ना और कैसे याद करना है। साथ ही उनकी रचनाओं को भी आप ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगी। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेरी है तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। और इसके अलावा किसी और टॉपिक पर भी वीडियोस चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियोस लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।